बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो सिंगुलैरिटी का टॉपिक जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम रेजिड्यू की बात करेंगे। इसको कंटिन्यू रखते हुए रेजिड्यू क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी जो है डेफिनेशन कह लें। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेजिड्यू क्या होता है और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिड्यू क्या है कि इन लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोफिशेंट ऑफ z माइनस जी नोट की पावर -1 यानी कोफिशेंट ऑफ b 1 about the isolated singularity z is equal to z naught is defined as the residue of f of z at z is equal to z naught। देखें, सबसे पहले ये बात पहले भी बता चुके हैं कि जो सिंगुलरिटी का टॉपिक है वो टोटली जो है वो बेस करता है लॉरेंट सीरीज़ के साथ। ठीक है, अब लॉरेंट सीरीज़ की बात की जाए तो लॉरेंट सीरीज़ में भी जो इसका ये प्रिंसिपल पार्ट है, इसका जो मेन रोल है वो इसके प्रिंसिपल पार्ट का मेन रोल है। क्योंकि देखें, जो ये वाला जनरल पार्ट है ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मोस्टली जो है ये यहाँ ऐसे कह लें कि जो टेलर सीरीज़ है वो ऐसे फंक्शंस की एक्सपेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिनका कह लें कि डिनोमिनेटर कोई नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं है, यानी कोई ना कोई पोलिनोमियल है, ना कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, ना कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। या मतलब कहने का कि डिनोमिनेटर कोई नहीं है जिससे जो है प्रॉब्लम बने, यानी कि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने में या उसको जो है वो अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लॉरेंट सीरीज़ की एक्सपेंशन की बात करें तो इसको हम ऐसे फंक्शन की एक्सपेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पर बाज़ मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन है साइन z ओवर z। अब z इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास क्या है, ये अनडिफाइन हो रहा है, यानी ये प्रॉब्लम तो बन गया ना यहाँ पर। तो इस तरह के फंक्शंस को हम जो एक्सपेंशन करने के लिए, यानी कि एक्सपेंड करने के लिए या उनकी सिंगुलरिटी चेक करने के लिए, या फिर सिंगुलरिटी के बाद ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है, उसके बाद फिर उसका उनका पोल क्या होता है, फिर उनकी जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या फिर उनका रेजिड्यू क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो फिर हम लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ करते हुए, यानी कि उसके प्रिंसिपल पार्ट को यूज़ करते हुए ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो रेजिड्यू की बात कर रहे हैं हम। तो रेजिड्यू दरअसल क्या है कि एक्सपेंशन है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। ठीक है, लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन में, लॉरेंट एक्सपेंशन में जो अगर हम किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो z की पावर -1, या कह ले कि जिनमें ये इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z ओवर z नॉट। अब इसकी पावर देखें 1 आ रही है ना, जहाँ पर z की पावर 1 हो उसके साथ जो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, कोई भी नंबर है या उसके साथ कोई भी, उसके साथ जो भी कोफिशेंट है, ठीक है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे कि ये जो है इस फंक्शन का इस पॉइंट पर रेजिड्यू है। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं कि जो ये वाला जो लॉरेंट एक्सपेंशन है, इसकी यहाँ पर मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको। ये पार्ट तो हमारे पास वैसे ही रहेगा,
z माइनस जी नोट की पावर n प्लस इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा b1 ओवर z माइनस जी नोट, जिसकी पावर नहीं होती उसकी एटलीस्ट 1 पावर होती है, ठीक है। और ये आ जाएगा फिर जब नेक्स्ट टर्म z माइनस जी नोट इसका स्केयर प्लस नेक्स्ट टर्म b3 आ जाएगी ओवर z माइनस जी नोट की पावर 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल पार्ट। अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रेजिड्यू क्या होता है कि लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंशन होती है, ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन की, और उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें जो जिसमें z की पावर 1 आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट में जहाँ पर z की पावर 1 आ रही है उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि उसका जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर b1 है, ठीक है, तो b1 क्या है एक्चुअली इस फंक्शन का f ऑफ जो z का एट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। दूसरी क्या बात है कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है, जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन आइसोलेटेड नहीं हो सकती बल्कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पर जो हम किसी भी फंक्शन की कम्प्लेक्स फंक्शन की लॉरेंट एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें जो z की पावर 1 पे जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को बोलेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है ये f ऑफ x का क्या है, रेजिड्यू है, ठीक है। अब मज़ीद हम जो है एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ z की पावर -4 e की पावर एटा ए जी एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज़ को हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये z की पावर -4 है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देखें कि यहाँ पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये अनडिफाइन हो रहा है ना, यानी कि प्रॉब्लम बन रही है। तो ये क्या है इसका z इज इक्वल टू 0 क्या है इसका सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, और इसकी क्या है सिंगुलैरिटी है। अब सिंगुलैरिटी के बाद जो है ये हम इसको बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पॉइंट है, क्योंकि इसके नेबरहुड में हमें कोई ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर नहीं मिल रहा है जिसको यहाँ पर पुट करने से ये अनडिफाइन हो रहा हो, ठीक है, यानी कि जो है फंक्शन जो है हमारा वो डिफाइन ना हो। अच्छा, अब जो भी इसका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, जो भी इसके आइसोलेटेड किसी भी फंक्शन है, हर फंक्शन की जैसे इसकी 0 है, किसी और फंक्शन की 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कोई ओटा भी हो सकता है, डिफरेंट फंक्शन की जो सिंगुलरिटी वो डिफरेंट होगी। तो इसकी जैसे z इज इक्वल टू 0 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक्सपेंशन हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो एक्सपेंशन है वो इस तरह से होती है कुछ 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 का फिक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 का फिक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो वही हमने एक्सपेंशन की है, तो 1 ओवर जो z की पावर 4 है ये हमने बाहर लिख लिया और इसकी हमने एक्सपेंशन कर दी, तो ये हमारे पास ये आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है z की पावर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, जो एक्सपेंशन करनी है वो पावर 4 तक इसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। जितनी भी किसी की नीचे पावर आ रही है वहाँ तक आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करने के बाद ये होगी ऊपर वाले फंक्शन की एक्सपेंशन। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 1 ओवर z की पावर 4 से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 ओवर z की पावर 4 बन जाएगा प्लस एटा ए जी ओवर z की पावर 4, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर ये तो 1 ओवर z की पावर 4 ही रहेगा, और ये देखा जाए तो z की पावर 1 और ये 4 के साथ ये कैंसिल हो गए, नीचे 3 पावर बच जाएगी। इसी तरह ये z की पावर 2 है, 2 4 से मतलब 2 इसमें माइनस किया तो ये z की पावर नीचे 2 बच गई। यहाँ पर z की पावर कितनी आ रही है 2। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो ये z की पावर 3 है और ये z की पावर कितनी है 4, ठीक है, और यहाँ पर z की पावर कितनी बच रही है
यानी ये एटा ए जी सॉरी एटा ए ओवर 3 एटा जी, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट, ये जी की पावर 3 और ये जी की पावर 4 है, तो 3 में से 4 में से 3 माइनस किया तो 1 बच गया। तो यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 1। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन की एक्सपेंशन करते हैं तो यहाँ पर जी की पावर 1 आ रही है, यानी 1 आ रही है, ठीक है, उसके साथ जो कोफिशेंट है उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। तो अब यहाँ पर देखें, एटा ए जी ओवर 3 एटा फैक्टोरियल 1 ओवर जी, ठीक है। अब देखिए, ये है 1 ओवर जी, यहाँ पर 1 पावर है, इसके साथ जो कोफिशिएंट कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, एटा, क्या है, एटा ए, ठीक है, यानी एटा ए की पावर है 3। तो एटा ए की पावर 3 क्या है यहाँ पर, तो जो z की पावर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, एक तो है एटा ए की पावर 3, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये नीचे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये दोनों क्या हैं इसके, इसका क्या कोफिशेंट, और इस कोफिशेंट को हम बोलेंगे कि ये रेजिड्यू है इस फंक्शन का एट जी नोट, ठीक है, जी नोट क्या है, 0, मतलब यहाँ पर इसका जो रेजिड्यू आएगा वो है एटा ए की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस एटा ए की पावर 3 ओवर 6। ये क्या है, फंक्शन का रेजिड्यू है एफ ऑफ जी का एट जी नोट क्या है, 0, ठीक है। ये फंक्शन को जो सॉरी रेजिड्यू को रेजिड्यू की नोटेशन है कि रेजिड्यू किसी भी फंक्शन का जिस पॉइंट पर निकालना हो तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पर इस फंक्शन का जो रेजिड्यू आया है वो है माइनस एटा ए की पावर 3 ओवर 6, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक फार्मूला ड्राइव करना हमने, जो नेक्स्ट चल के जो नेक्स्ट फार्मूलाज में प्रूफ के लिए हमारे पास यूज़ होगा। तो यहाँ पर लॉरेंट सीरीज़ है, लॉरेंट सीरीज़ में जस्ट यही बताया कि ए एन हमारे पास इसके इक्वल होता है और बी एन जो है हमारे पास इसके इक्वल होता है। अगर हम बी एन की जगह यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा B1 ओवर 2 पाई एटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी ओवर, अब यहाँ पर देखें ये माइनस एन प्लस 1 है, तो एन की जगह जब हम 1 रखेंगे तो ये -1 और ये +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी जो है नंबर की या कोई किसी भी एक्सप्रेशन या फंक्शन की जो पावर होती है, किसी वैल्यू की भी पावर जो 0 हो जाती है तो वो इक्वल टू 1 के हो जाता है। तो ये बाकी हमारे पास ये डी टी बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि ये दरअसल B1 क्या है, B1 एक्चुअली है तो रेजिड्यू, ठीक है। तो रेजिड्यू निकालने के लिए ये तो था एक हमारे पास जो बेसिक मेथड है एक्सपेंशन के थ्रू, हम जो है किसी भी फंक्शन का क्या करेंगे, जो रेजिड्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे जिससे हम डायरेक्टली जो है किसी भी फंक्शन का रेजिड्यू निकाल सकेंगे। तो ये भी उनमें से एक फार्मूला है जिसमें हम किसी फंक्शन की अगर इंटीग्रेशन करना चाहें तो अगर हमें उस फंक्शन का पोल पता हो, सॉरी पोल कह रहा हूँ, ये रेजिड्यू पता हो, ठीक है, अगर हमें उस फंक्शन का रेजिड्यू का पता होगा तो हम सिंपली इसको 2 पाई एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन की क्या होगी, वो इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट जो है यूज़ करेंगे।
तो नेक्स्ट हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जिनसे हम जो है डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये इस फंक्शन का रेजिड्यू क्या होगा। तो पहला पॉइंट है कि इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक एट जी नॉट देन रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट जी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, एट जी नोट, तो जी नोट एट जी नोट का मतलब कि हमारे पास ये जी नोट क्या है, हमारे पास एक पॉइंट। अगर ये जी नोट पर इस पॉइंट पर ये एनालिटिक है तो इसका मतलब है कि इसकी नेबरहुड में भी जितने भी इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं इन पर भी क्या है, ये एनालिटिक है। तो अगर वो इसकी नेबरहुड में सभी पे जो है एनालिटिक आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का क्या होगा, इस फंक्शन का रेजिड्यू जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि जो है इस पॉइंट पर रेजिड्यू होने का मतलब है कि इसकी नेबरहुड पर भी वो जो है एनालिटिक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन है हमारे पास ये वाला जी क्यूब प्लस जी स्केयर प्लस जी, ठीक है, कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, कम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि इफ़ एफ ऑफ जी हैज़ अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जी नोट देन रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट जी नोट विल बी इक्वल टू ज़ीरो एट दैट पॉइंट। ठीक है, मतलब सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हम लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होती है, तो अगर किसी भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन, जैसे ये साइन जी ओवर जी है, ठीक है, इसी तरह ये भी हमने एग्जांपल डिस्कस की है, और एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस वन ओवर जी माइनस ईयोटा है। तो इसको हम अगर लिखें जी स्केयर प्लस वन को, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा प्लस जी माइनस ईयोटा जी प्लस ईयोटा डिवाइड में जी माइनस ईयोटा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वन पुट करते हैं तो ये ज़ीरो क्या होगा, उसका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। लेकिन हमने सिंप्लीफाई किया तो इसको ये रिमूव कर दिया, तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, जी प्लस ईयोटा। तो ये क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो गया। तो इस ये भी फंक्शन क्या है, इसका रेजिड्यू क्या है, होगा ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेजिड्यू एट सिंपल पोल क्या होता है, एट पोर्टर रेजिड्यू एट सिंपल पोल क्या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर z की पावर जो है वो वन आ रही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म एक ही टर्म आई, तो रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, m क्या, कोई फाइनाइट नंबर है। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या होगा, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये पहली टाइप, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। ठीक है, वो क्या होता है, तो लॉरेंट सीरीज़ है हमारे पास। ये लॉरेंट सीरीज़ में ये पार्ट n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी है और ये n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी है। चूँकि हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, रेजिड्यू एट सिंपल पोल। तो सिंपल पोल कब होता है, जब ऑर्डर जो है वो पोल का वन होगा। तो इसके लिए हम इसको जो हमारा प्रिंसिपल पार्ट होगा तो फिर उसका एक ही टर्म आएगी ना, मतलब ये कॉमन सेंस है ना कि अगर पोल जो है वो सिंपल ऑर्डर का है, ठीक है, सिंपल पोल है, तो मतलब उसका फिर ऑर्डर भी क्या होगा, वन होगा। अगर ऑर्डर वन होगा तो लॉरेंट सीरीज में जो टर्म्स आएंगी वो जस्ट एक ही टर्म होगी। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे और जो है टर्म वन तक। तो वन हमने जब n इज इक्वल टू वन यहाँ पर पुट किया तो ये बी वन इंटू जी माइनस जी नोट की पावर माइनस वन, इसको हमने डिवाइड में ले जाके पॉजिटिव कर दिया। तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसका एलसीएम किया है जी माइनस जी नोट का। ठीक है, एलसीएम करने के बाद दोनों तरफ हमने क्या की है, लिमिट ले ली है, यानी लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट इंटू ये यहाँ पर इसका एलसीएम लेके साथ में इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवा दिए, ये डायरेक्ट स्टेप की है।
तो साथ में आएगा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नोट इंटू जी माइनस जी नोट सिग्मा एन जीरो टू इन्फिनिटी, ये पार्ट आ गया, प्लस बी वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें जब z की जगह z नोट पुट करेंगे तो ये सारा पार्ट क्या हो रहा है, ज़ीरो। ठीक है, तो बाकी हमारे पास b1 बच जाएगा। तो b1 जो है दरअसल क्या है, वो सिंपल पोल है, यानी कि जहाँ पर z की पावर 1 आ रही है वो उसका क्या है, कोफिशिएंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। और उस रेजिड्यू को हम नाम देते हैं रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b1 इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट इंटू z माइनस z नॉट एफ ऑफ z, और इसका हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एग्जाम्पल है हमारे पास एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्केयर प्लस 2/3 z प्लस 3। अब देखें अगर हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास z इज इक्वल टू -3 आ गया, और ये पोल क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि एक ही पोल जो है वो आ रहा है हमारे पास, तो उसका ऑर्डर क्या है, 1 है। तो इसको हम बोलेंगे सिंपल पोल। जब सिंपल पोल आ रहा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, b1 इज इक्वल टू, मैं ठीक ही कर देता हूँ, b1 इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सॉरी z नोट z माइनस z नोट मल्टीप्लाई बाय फंक्शन एफ ऑफ जो जी जो भी फंक्शन है। तो यहाँ पर ये मैंने फार्मूला लिख दिया, और यहाँ पर जी नोट है -3, जी माइनस ये हमारे पास आएगा, अब देखिए जी नोट क्या है, -3। ठीक है, जी नोट क्या है यहाँ पर, -3, तो -3 और माइनस ये वाला है ये प्लस हो जाएगा। साथ में एफ ऑफ एक्स क्या है, जी स्केयर प्लस 2/z+3। ठीक है, अब यहाँ पर ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू -3 z स्केयर प्लस 2, और यहाँ पर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो b1 हमारे पास क्या आ गया है, 11। ठीक है, तो इस फंक्शन का रेजिड्यू एट सिंपल पोल ऑफ दिस फंक्शन मतलब -3 पर वो क्या आ गया है, 11। ठीक है, ये है सिंपल पोल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रेजिड्यू एट पोल ऑफ ऑर्डर m और इन्फिनिटी पे डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।